नाउ वी हैव टू टेक द एथ क्वेश्चन ऑफ कार्बन आयन। तो वही सारे इफेक्ट्स लगेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में सबसे पहले हम देखेंगे बैक बॉन्डिंग, उसके बाद एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, देन हाइपोकॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। और कार्बन आयन के लिए -R, -H और -I अच्छी बात होती है, बस वो याद रखना है आपको, ठीक है। सो यस। नाउ द एथ क्वेश्चन। ओके। एथ क्वेश्चन जो है वो ये रहा, यहाँ पे ध्यान। सपोज इफ आई गिव यू दिस वन, दिस विल बी योर एथ क्वेश्चन। तो अगर मान लो आपको उन्होंने ऐसा कुछ दिया है, ए और बी दिया है, ए और बी दोनों पे नेगेटिव चार्ज दे दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एंड देन देर इज अ पाई बॉन्ड ओवर हियर। So you have to go for the stability, A and B, who will be more stable. हम्म। Just check, the first criteria is back bonding. तो दोनों में है ना बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। देन यू हैव टू गो फॉर एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी में अगर आप स्ट्रक्चर ए देखो तो वो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और कोप्लेनर भी है। साइक्लिक तो दिख रहा है बराबर, कॉन्जुगेटेड कैसे, नेगेटिव सिंगल डबल। देन व्हाट अबाउट कोप्लेनर, मैंने आपको बोला था कि कार्बन आयन का बचपन से हाइब्रिडाइजेशन ना sp3 होता है, बट इन वन स्पेशल केस वेयर इट इज गोइंग इन रेजोनेंस इट विल बी sp2। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है, इसके लिए वो sp2 होगा, मतलब कोप्लेनर भी है। और कितने हम्म। पाई, ये पाई बॉन्ड का दो और नेगेटिव चार्ज से दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर। और ये वाला तो नॉन एरोमेटिक है, दिख ही रहा है। और स्टेबिलिटी वाइज यू नो दैट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझा है ये? यस। ओके, तो दिस विल बी योर एथ क्वेश्चन। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो। नाइन्थ क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने ऐसा कुछ दिया है, CH2 दिया है, फिर N दिया है, एंड देन यू आर गिवन Me3। यू नो व्हाट इज Me3? Me मतलब मिथाइल। तो मिथाइल 3 बार आ रहा है। और सेम ऐसा ही दे दिया CH2, सिर्फ N के जगह पे P दे दिया है, और ये है Me3। और अगर आप पीएस चार्जेस, फॉस्फोरस। जस्ट 1 मिनट मैडम, हाँ क्या बोल रहे हो आप? पीएस फॉस्फोरस राइट। हाँ, पीस फॉस्फोरस, यस। और यहाँ पे ऐसे चेक करो, विल फॉलो द सेम रूल्स। आप देखो सबसे पहले बैक बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बैक बॉन्डिंग यहाँ पे पहले वाले में? नहीं हो रहा है। देखो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये मैं हमेशा बच्चों को गोल्डन स्टेटमेंट बोलता हूँ कि अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन सिग्निफाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन सिग्निफाइज एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना वहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर के बाजू में बॉन्ड पेयर है। पर जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है ना, इट डज नॉट हैव अ एक्सपांडेबल डी ऑर्बिटल। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पीरियड 2 एटम, and period 2 atoms they do not have empty orbitals, empty d orbitals। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना उसके पास empty d ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है। पर ये तो जो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बट फॉस्फोरस जो है उसके पास empty d ऑर्बिटल होता है, एंड बिकॉज इट हैज एन empty d ऑर्बिटल यू हैव अ कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। सो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि बी वाले में बैक बॉन्डिंग हो रहा है और ए वाले में नो बैक बॉन्डिंग, एंड बैक बॉन्डिंग इज द मोस्ट पावरफुल कंडीशन एज ऑफ नाउ फॉर स्टेबिलिटी। तो ये वाला होगा ए और बी में से बी विल बी मोर स्टेबल। नाउ अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि सर हमें कैसे समझेगा कि वेदर द गिवन एटम हैज एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल और नॉट। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। इसमें हम है ना ऐसा बोलेंगे कि अगर कोई एटम पीरियड 3 का है,
You've इफ यू told हैव, the condition. हाँ Back पीरियड bonding. थ्री, यस 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 आई हैव टोल्ड यू, आई एम जस्ट रीइटरेटिंग इट। सी पीरियड थ्री का एटम होना चाहिए, प्लस इट शुड फॉल फ्रॉम ग्रुप 13 to 17, ग्रुप 13 to 17, और पीरियड थ्री का होना चाहिए, सो दे विल हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दे विल हैव एम्प्टी, और इट इज कॉल्ड वेकेंट डी ऑर्बिटल, दे विल हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझा आपको ये? Yes, sir. और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि कौन से एलिमेंट्स है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पीरियड थ्री में ग्रुप 13 से ग्रुप 17 में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। देखो सबसे पहले आएगा आपका एल्यूमिनियम, फिर आएगा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के बाद कौन आता है? फॉस्फोरस, फिर आता है सल्फर, एंड देन यू हैव क्लोरीन। सो ऑल दिस एलिमेंट्स विल हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। गॉट इट मैडम? Yes, sir. तो ये था अपना नाइन्थ वाला क्वेश्चन। अब टेंथ वाला देखो, टेंथ वाला, जो टेंथ क्वेश्चन है वो भी बहुत मजेदार है ये क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना ये वाला अभी। ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ऐसा है, ऐसा है, एंड ऐसा है। और पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड दे दिया है, यहाँ पे पाई बॉन्ड दे दिया है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड दे दिया है। यहाँ पे जो एटम है वो है ऑक्सीजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, और एक मिनट, हाइड्रोजन, NH है ये। और यहाँ पे कोई नहीं है। और चार्जेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, और इधर नेगेटिव चार्ज। लगा दो अपना दिमाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले चेक करो बैक बॉन्डिंग हो रहा है क्या। अगर बैक No. बॉन्डिंग हो रहा है, एरोमेटिसिटी देखो, एरोमेटिसिटी भी नहीं लग रहा है, बट रेजोनेंस लग No रहा है। देखो, aromaticity, no back bonding. हाँ, नो बैक बॉन्डिंग, नो एरोमेटिसिटी, बट रेजोनेंस इन ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स। ये Yes. नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस तो तीनों में हो रहा है। और अगर आप ये देखो तो तीनों में सेम तरह का रेजोनेंस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि समवन इज हैविंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप है ना इसका रफ में पहले रेजोनेंस बना के देखो। शायद रेजोनेंस बनने के बाद आपको आइडिया मिल जाए कि कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जब यहाँ पे रेजोनेंस करोगे पहले वाले में, तो लोन पेयर किस में जाता है? बॉन्ड पेयर में जाता है। और बॉन्ड पेयर Hmm. किस, लोन पेयर में जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, सेम करवाना है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएगा, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा। सो अगर आप ये अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखो तो ऐसा कुछ बनेगा, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम। यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और चार्जेस जो है, चार्जेस जो है वो अभी ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा, और ये कार्बन पे आएगा, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब चेक करो, नाउ यू हैव गॉट समवॉट आइडिया। अब आप चेक करो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एटम। आप चेक करो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है, और यहाँ पे कार्बन पे है। तो यू So नो दैट, C is least stable. सॉरी, C should be least stable, right? Because वेरी वेरी गुड। They say that negative charge on oxygen is more stable than negative charge on nitrogen and carbon because of electronegativity। ये मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि F माइनस इज मोर स्टेबल देन O माइनस, मोर स्टेबल देन N माइनस, मोर स्टेबल देन C माइनस। और अगर मान लो ये yes. पॉजिटिव चार्ज है तो उल्टा हो जाएगा फिर। देन C प्लस, वो भी लिख ही देता हूँ, C प्लस इज मोर स्टेबल
देन N प्लस, O plus, N plus, then O प्लस plus. एंड F प्लस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन इज मोर स्टेबल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लोरीन विल बी मोर स्टेबल। गया दिमाग में ये आपको Yes, sir. का? Yes, sir. तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप ये पूरा एकदम अच्छे से समझ गए हो। तो अगर Yes. ये समझ गए तो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला वो 11th क्वेश्चन करेंगे हम। जो 11th क्वेश्चन है उसमें देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे हम। जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो मस्त है, हाँ, एकदम क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो। ऐसा रिंग दे दिया है, ऐसा है रिंग, और रुको एक मिनट, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऐसा। एक मिनट, यहाँ पे सल्फर है ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। लगाओ अपना दिमाग, पहले चेक करो बैक बॉन्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो। एक No, can I try? I'll try. क्या यश? तो जो लोन पेयर है कार्बन पे, it हम्म, can form back bonding with the sulfur atom. यू आर करेक्ट। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता, बट जो सल्फर है वो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो अगर आप Hmm. स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक ही बार बैक बॉन्डिंग हो सकता है, बट स्ट्रक्चर सी में दोनों बाजू से बैक बॉन्डिंग हो सकता है। सो मोर द बैक बॉन्डिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैक बॉन्डिंग, आगे वाले पे रख दिया। सिस्टर लोग आ गए सब। पे क्या लिखोगे सब ऊपर वन। आ गए। ठीक है, तुम बोलो मैडम ने बोला सब ऊपर आएंगे तो मैडम को फोन करना, ठीक और यहाँ पे दो बार बैक, तो मोर द बैक बॉन्डिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी। समझा ये आपको? Yes. अब 12th वाला, इसमें वो लोग ने ये बोला है, रिंग दे दिया है उन्होंने, यहाँ पे ध्यान दो ऐसा। ये देखो ऐसा दे दिया है, एंड there is a carbon ion, negative charge, and you have groups attached at para position, NO2, OCH3, and CH3, and there is aromatic ring over here। अब बताओ कैसे करेंगे? No back bonding in any of the structures. यस, Aromaticity uh, है, तीनों में है ना, अंदर वो रिंग है तो द हम्म, रिंग aromatic। तीनों में है. हम्म, And resonance also is equal. So I think the effect that the groups are bringing should count. So like यस। CH3 is bringing plus I effect हम्म, अब जैसे ये NO2 है वो -R लेकर आएगा, विच इज ग्रेटर and देन इट। minus I. OCH3 जो है वो +R लेकर आएगा, विच इज ग्रेटर देन इट्स -I। बराबर है ये। एंड सी एच Yes. थ्री तो +H इफेक्ट लेकर आएगा, बिकॉज ऑफ, मतलब +R लिख सकते हो, बट देन यू नीड टू नो दैट उसका जो +R है वो +H के वजह से ही होता है। इट डज नॉट हैव Hmm. लोन
तो इट अलोन कैन नॉट शो रेजोनेंस, वो प्लस एच के वजह से होता है। और कार्बन आयन के लिए आपको पता है माइनस आर इज अ गुड थिंग, तो So it should be A, B, C. ए विल बी मोर स्टेबल। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं तो ए शुड बी मोर स्टेबल। बी और सी में कैसे डिसाइड करेंगे? देखो बी और सी Well, at में, least minus I तो है ना B में, नहीं नहीं, पर वैसा है which उससे is नहीं मैडम। द डोमिनेटिंग इफेक्ट इज प्लस आर इफेक्ट, तो उसका प्लस आर काउंट होगा और इसका प्लस एच काउंट होगा। एंड प्लस आर विल बी एनी टाइम मोर पावरफुल देन प्लस एच, बट प्लस आर इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ कार्बन आयन। सो वो स्टेबिलिटी कम करेगा, तो ए के बाद सी आएगा, उसके बाद बी आएगा। नाउ इट इज वेरी मच नेचुरल टू थिंक दैट कि बी वाले के पास माइनस आई इफेक्ट भी तो है, बट देन वी आर नॉट काउंटिंग दैट इफेक्ट। वी हैव टू सी द डोमिनेटिंग इफेक्ट। इफ द डोमिनेटिंग इफेक्ट इज नॉट हेल्पिंग अस, देन वी विल गो फॉर द अदर इफेक्ट। अभी समझा आपको? got it. Yes. पक्का? ओके। Yes. अब ये वाला देखो, 13th वाला। 13th वाला देखो। अब मान लो ये ऐसा कोई क्वेश्चन है, हाउ डू वी डू दिस? बताओ मुझे। मेटा पोजीशन पे ये नहीं लगता ना रेजोनेंस? एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं लगता है। नो हाइपर हम्म कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस फ्रॉम मेटा पोजीशन। बैक बॉन्डिंग भी नहीं हो रहा तीनों में, नो यस, रेजोनेंस। यस, एरोमेटिसिटी इज देयर, राइट? साइक्लिक। बट तीनों में है। हाँ तीनों में है, ऑल थ्री ऑफ देम है। हाँ, यस। तीनों में है, राइट? माइनस आई इज फाइन। हाँ, तो अभी आई ये डोंट नो। तो माइनस आई इज अ गुड थिंग फॉर अ कार्बन आयन, सो यू विल प्ले दैट डिस्टेंस नंबर पावर वाला गेम। तो डिस्टेंस तीनों का सेम है, नंबर भी सेम है, यू विल गो फॉर पावर। तो माइनस ओके। आई टू का सबसे ज्यादा होता है, तो ए विल बी मोर stable than C than B। साइनाइड का माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर। आपको आता है वो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर जो मैंने लिख के दिया था पूरा? हाँ, आपने लिख के वो वो NF3+, NR3, लिस्ट। SR2+, NH3+, फिर NO2, फिर SO3H, उसके बाद CN दैट इज साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OR, मतलब ये जो OCH3 है ना, OR बोलेंगे हम। उसके बाद OH आएगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद NH, उसके बाद C डबल बॉन्ड एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है, वो याद। गॉट इट। हम्म अब ये वाला पुरस्कार वाटतील. तर 10,000 त्यांनी दिले होते, 8,000 पेंडिंग होते आणि ये वाला त्याचे पण 1,500 वेगळे सांगितले. आम्हाला टोटल 12,000 अजून एक्स्ट्रा द्यायला सांगितले. ते नाही म्हणजे ती डॉक्टरने आम्हाला एवढे सांगितले. म्हणजे डॉक्टरांना थोडी माहिती होतं म्हणजे तुम्ही स्पेशल रूम वापरणार परत ऐसा कुछ दुसऱ्या है वेळेवरती वन पण केलेले तसं थोडं मेट्रो डॉक्टर जे बाहेरून आले ते स्पेशली डॉक्टर होते, त्यांचे 2,500 आम्हाला स्पेशल त्यांना द्यावं लागतं. 10,000 आम्हाला दिलेच आहे, आम्हाला उरतच घेत काय तर ते त्यांना कहाँ पे एक्सप्लेन केलेले आहे. त्यांना सांगा ना कहाँ ऍटलीस्ट पे 12 जाते हो? मला द्या. कार्बन काय लगाओ करतात आप। फक्त असं भाडं ते लोक म्हणतात की डॉक्टरने 18,000 बोललेले ते तेच बोलते. ओके. तर एक काम कर, तू असं बोलून बघ की मॅडमशी माझं आत्ताच बोलणं झालंय. तर मॅडम तर मी ना काल राऊंड घेतला तेव्हा ती म्हणत होती की मला औषधं बाहेरून सांगितले असं तसं असं. आयसोलेट 20 सांगितलेलं, ते पण दोन दोन किंवा तीन, सॉरी 3.
बाकी काहीच नाही. थर्ड वाले कंपाउंड का नाम क्या है? तो थर्ड ब्यूटाइल कार्बन आयन आएगा। पहला वाला है सेकेंड वाला है SButane। ठीक आहे, मी पण अजून म्हटलं असं 3-4 हजार काढायची कोशिश करते ब्लड टेस्ट एंड बाय No back bonding, ओके no aromaticity, करेक्ट। resonance भी नहीं है। हाँ कंप्लेंट करत होते अह, की औषध आम्ही आमच्या हाताने पिले म्हणून असं तसं सांगू दे. I think I'm not sure how to do. लगाओ अपना दिमाग। और इसमें आपको ये देखना है नॉर्मल, ना एरोमेटिसिटी है, ना बैक बॉन्डिंग है, ना रेजोनेंस है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा दो। माइनस आए प्लस हाँ आएगा। बस वैसा नहीं मैडम, आप ये चेक करो, ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है, ये कार्बन ग्रुप है ना मैडम, हाँ। अल्काइल, इसको अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बोलेंगे ना इसको। हम्म। ठीक है? तो और ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज के आजू बाजू भी दो प्लस आई इफेक्ट है, ये एक ये वाला, और मान लो एक ये वाला ले लो, ऐसा, ओके। ये वाला। और यहाँ पे हाँ। तो तीन ग्रुप है, ये पहला ले लो, ये दूसरा ले लो इधर, और ये तीसरा भी ले ही लो। But plus I is bad, na? So it should be हाँ ABC. तो देन ऑर्डर ऑफ, ABC. ये प्लस आई इफेक्ट है, वो लिख देता हूँ मैं, ये पूरा प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, ये भी प्लस आई है, दो प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे तीन प्लस आई इफेक्ट है। तो यू गो एज पर डिस्टेंस नंबर एंड पावर। तो पहले डिस्टेंस देखो सेम है, नंबर अलग अलग है, तो जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा उतना स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा उसका, कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। तो A B and C, इसको आप ऐसा समराइज भी कर सकते हो कि ये 1 डिग्री कार्बन आयन था, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, और ये 3 डिग्री कार्बन है। अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी 1 2 3। समझा? Yes, sir. ओके, अब ये वाला चेक करो लास्ट, एंड देन वी गो ऑन टू फ्री रेडिकल्स। CH2OH, CH2 डबल बॉन्ड OH। अब इधर उन्होंने चार्जेस जो है वो ऐसा दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिया है। अब लगाओ अपना दिमाग। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब अनस्टेबल हो जाएगा ना वो तो। ऑल्सो ये हाँ कार्बन आयन थोड़ी है, लाइक सिंस देयर इज नो माइनस चार्ज ऑन सी। रुको रुको, माइनस वाला दे देता हूँ मैं, रुको, इसमें ये कार्बोकटायन वाले में लिख सकते थे हम, पर रुको ठीक है, ये वाला ले लो, CH2Cl, CH2Cl। अब ध्यान से देखना, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, ऐसा। आई थिंक इट शुड बी बी। वाई? बिकॉज अगर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, वोंट दैट बी हाँ बेटर पर बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो लॉजिक नहीं लगाना है, पहले आपको ये चेक करना है, पहले आपको ये चेक करना है कि रेजोनेंस ना दोनों में हो रहा है। ए वाले में तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, देखो, यू हैव अ नेगेटिव हाँ। चार्ज वाइज लोन पेयर देन बॉन्ड पेयर, और क्लोरीन के पास फ्री ऑर्बिटल होता है, तो ये बैक बॉन्डिंग में जाएगा, और बी बनेगा, मतलब इसका बैक बॉन्डिंग करोगे तो स्ट्रक्चर बी ही बनने वाला है। ओ राइट, हाँ 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 हाँ। तो दैट मीन्स बी, बी का जब आप रेजोनेंस करोगे तो ए मिलेगा, वैसा है। तो अब आप ये चेक करो, आप ये चेक करो कि
कौन ज्यादा स्टेबल है, तो रेजोनेटिंग कंडीशंस याद रखो। मैंने ऐसा बोला था, याद है? फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल और नॉट। तो दोनों चार्ज्ड है। फिर चेक करो कि किसके पास कितना पाई बॉन्ड्स है, तो बोलेगा सर इसके पास 0 पाई बॉन्ड्स है, और इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स One बोल, by. पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड या 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वट एवर वे यू वॉन्ट टू से। ओके, सो मोर द पाई इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जो Hmm. आपने बोला नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे बोला, दैट इज द थर्ड फिल्टरिंग क्राइटेरिया। मान लो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो देन यू विल सी दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, यहाँ पे, Right. Got it. जी यहाँ पे आंसर वही आएगा जो आपने दिया है, बट वो ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार वो कोइंसिडेंटली सही आएगा वैसा जरूरी नहीं है। समझाइए? ओके। Got it, sir. Yes. कम कार्बन आयन का स्टेबिलिटी। नाउ वी हैव टू गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बोलेगा सर फ्री रेडिकल का क्या स्टोरी है? बोलेगा सर फ्री रेडिकल का वही स्टोरी है जो अपना कार्बोकटायन का था। तो इट सेज दैट कि जो फ्री रेडिकल है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, जो कार्बोकटायन के लिए भी वैलिड था। और बाकी सारे इफेक्ट्स एज इट इज रहेगा, कि पहले रेजोनेंस, मतलब पहले बैक बॉन्डिंग देखो। यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग एज सच होता नहीं है, बट ठीक है आप बोल सकते हो कि ऑर्डर वही रहेगा, पहले बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। समझाइए? Yes. चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो ऐसा है। पहला रिंग, दूसरा रिंग, और तीसरा रिंग। यहाँ पे ध्यान दो, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा है। ठीक है, अब वो लोग यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दे रहे हैं, ऐसा दे रहे, ऐसा दे रहे। ठीक है, और ऐसा दे रहे, और फ्री रेडिकल है यहाँ पे। मान लो ये फ्री रेडिकल है, 1, 2 और 3। अभी लगा दो अपना दिमाग। Um, it should be ACB, I feel. हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे फुल कंप्लीट रेजोनेंस होगा। और बाकी दो में पार्शियल होगा, और उसमें भी सी वाले में ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है, इट इज लाइक ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। समझा आपको मैडम? Yes. ओके, अभी चलो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ट्राई करो। ठीक है, ऐसा कुछ है। मान लो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल है, ऐसा है। ओके, क्या आएगा? Mm, ABC? हाँ ये
ए में मोर कॉन्जुगेशन होगा ना, टू कॉन्जुगेशन, Yes. मतलब लेफ्ट से भी होगा राइट से भी होगा। यहाँ पे ओनली वन कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन एट ऑल। तो ए बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, थर्ड वाला। थर्ड वाला है, उसमें आप ऐसा चेक करोगे, क्या है, इधर 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 लगाओ अपना दिमाग। I think again ABC only. क्यों ऐसा? Because A has three CH3 groups surrounding it, and it's all bringing plus I effect. प्लस I. प्लस आई के पहले मैडम हाइपर कॉन्जुगेशन आता है ना, तो तीन Hmm. तीन 9 HCS हो गया, यहाँ पे 6 HCS। देखो आंसर वही आएगा आपको, बट देन इफेक्ट्स हैज टू बी प्रॉपर। इंडक्टिव से मत करना इसको, इसको हाइपर Okay. कॉन्जु। और इधर क्या आएगा, 3 HCS आएंगे। तीन. Hmm. हाँ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा, समझा? Yes, sir. अभी रुको 1 मिनट, फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला भी इजी है, फटफट हो जाएगा। पे डबल बॉन्ड है, और ये वाला मतलब ये वाला। चलो अब बताओ। Um, इधर रेजोनेंस काउंट करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन? यू विल हैव टू सी। सबसे पहले तो रेजोनेंस ही देखोगे ना मैडम, इट इज अ मोर पावरफुल इफेक्ट देन हाइपर। देन A over B. यस, वो बच्चे बी ओवर ए बोलते बिकॉज दे से दैट बी में देर आर 6 HCS, इधर 6 HCS है, वो सही है। इधर कितना HCS है, 0, तो वो लोग बोलते हैं बी इज मोर स्टेबल, बट देन इधर बी में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। फ्री रेडिकल सिंगल डबल एंड रेजोनेंस इज एनी टाइम पावरफुल देन हाइपर। Hmm. Yes. तो ये वाला आपको एकदम अच्छे से याद रखना था। अब इसी से रिलेटेड रुको 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखो, PH3, PH2, CH, PH, PH2। अब ये वाला देखो, ऐसा ऐसा ऐसा। ABC, because
फिनॉल है, फिनाइल है। सो इधर आप ऐसा बोलोगे मोर, 3 रिंग है ना, तीनों रिंग रेजोनेंस में जमा जम रेजोनेंस करेंगे, यस, बराबर ना? यस। इधर 2 रिंग का रेजोनेंस है, here you have only 1 ring resonance। है दिमाग में ये? यस। ओके, ओके, ठीक है। हम्म।